दोस्तों, जो ये ब्लॉगर होते हैं ये अपने घर का सारा ठेकड़ा, सारा ड्रामा ये रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर क्यों डाल देते हैं कि इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हो रहा, रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही उनके घर में लड़ाइयां होती हैं। ये असली मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है मछली गुटखा के बारे में, गुटखा परिवार की फेवरेट शेरा यानी कि मछली गुटखा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अमंगल अपनी बहनों को लिवाने के लिए, उनकी विदाई कराने के लिए कच्चे में उनकी ससुराल पहुंच गए थे। तो आज उसी टॉपिक पे फिर से हम बात करेंगे कि वहां पे हुआ क्या क्या। जब अमंगल जाते हैं अपनी बहन के मछली गुटखा के ससुराल में, तो वहां हर बार की तरह उनकी सासू माता मछली गुटखा की फिर से हमारे यहाँ तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कि उड़हन देना, शिकायत करना। तो जो सासू माता होती है मछली गुटखा की, उड़हन की शिकायत की पूरी लाइनें बिछा देती है कि तुम्हारी बहन ऐसे करती है, तुम्हारी बहन वैसे करती है। अच्छा, कुछ चीजें तो जान पाती हैं, कुछ चीजें वो नहीं जान पाती हैं वीडियो में। अब जैसे वो जो किट वाली चीजें थी, उनको बेचारी को खुद ही नहीं पता था कि उसके हाथ में उसकी बहू दे क्या रही है, क्या चीजें हैं, क्या कैसे क्या चीजें होती हैं। जब लोगों ने रिएक्शन चैनल वालों ने फिर चर्चा किया, बात किया कि इसकी सास को पता ही नहीं है कि क्या दे रही है, जैसे उस टॉपिक पे वीडियो मैंने भी बनाया था, बहुत सारे लोगों ने बनाया था। तो ऐसी हरकतें करती है और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आते हैं सासू माता को, उसको बताते कि आपकी बहू ऐसा कर रही थी। और कहीं ना कहीं वो भी जो है रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो देखते हैं और वो बातें जाके सासू माता को बताते, क्योंकि वो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, तारकी को ज्यादा होते नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें वो उनके वीडियो में निकाल नहीं पाते कि कहाँ गलत करी, कहाँ सही करी, क्या गलत है क्या सही है, वो नहीं निकाल पाते। वो सामने से देख कर निकाल, लेकिन वीडियो में नहीं तारकी को पाते हो। तो फिर सासू माता को रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो देख करके गाँव वाले बताते हैं, तो सासू माता बिगड़ जाती है और घर में हो जाती है लड़ाई। क्योंकि आप लोगों की पता कि मछली गुटखा साफ सफाई तो नहीं करती है, नाक साफ करती रहेगी, मुंह पोंछती रहेगी, उसी हाथ से खाना पीना सब कुछ कर देती है, और वो लेडी है साफ सफाई वाली। तो इस तरीके से जो है इनके घर में रोज लड़ाइयां होती हैं। और दूसरा एक और है मुद्दा है पैसा, कि ये घर की सारी कहानी तो यूट्यूब पे दिखाती है लेकिन पैसा देती नहीं है, इसलिए पूरे परिवार वाले इससे नफरत करते, इससे जलते हैं, इसको देखना नहीं चाहते, इसके साथ रहना नहीं चाहते, इससे बात करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने इतने दिनों में देख ही लिया होगा। तो जो उसकी सासू माता है वो आकर के घर में बताती है कि तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो ऐसा किया। तो गुटखा भी समझ, इतनी तो बेवकूफ है नहीं, वो समझ जाती है कि इसका मतलब किसी ने वीडियो में देख करके ये चीजें बताई हुई है। क्योंकि गुटखा भी रिएक्शन वीडियो देखती है, ऐसा नहीं है जो नहीं देखती है, और ये सब बहनें देखती है, आपस में बातचीत करती है। तो जो गुटखा का पति है निठल्ला, नल्ला, उसको क्या ही नाम हम और दें, तो नल्ला कहता कि ये जो रिएक्शन वाले होते हैं और चैनल वाले ऐसा वो बोलता, रिएक्शन तो नहीं बोलता, कहने का उसका ऑप्शन वही होता है कि रिएक्शन चैनल वाले जो अपने वीडियो में बोल देते हैं तो गांव वाले आकर के इनको माता जी को बता देते हैं, और माता जी आकर के घर में फिर लड़ाई करती है। तो निठल्ले, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जो रिएक्शन चैनल वाले या जो और भी चैनल वाले वो तुम्हारे उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वो पॉइंट उनको देता कौन है? वो पॉइंट तुम्हारे ही घर से आता है ना। तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, बनवा रहे हो, तुमको खुद नहीं पता है कि हमें अपने वीडियो में क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। तुम लोग जो पाते हो सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, सब कुछ बेच करके पैसे कमाने हैं। ये जो नल्ला निठल्ला है जिसको वाईटी का एबीसीडी भी नहीं पता है, अब ये बता रहा है कि किसकी वजह से इसके घर में लड़ाई होती है। तो नल्ले, सुन ले पहले तू कि तेरे घर में जो लड़ाई होती है क्यों होती है। तू अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है, अपनी माँ को तू बुढ़ापे में दो रोटी बना के नहीं खिला सकता है, कमा के नहीं खिला सकता है, न तू कमा के खिला सकता, न तेरी बीवी बना के खिला सकती है। और वो बूढ़ी औरत, साफ सफाई, अच्छा खाना खाने वाली औरत, और तू लोग तो कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी बैठ के खा लोगे, कहीं भी गंदगी में खा लोगे। तो वो तुम्हारी माँ नहीं खा पाती है, इस वजह से वो जो है इस तरीके से टोकती है, तो फिर लड़ाई होती है। पहले तो तुम लोग ये डिसाइड कर लो निठल्लो कि वीडियो में दिखाना क्या है। तुम्हारा यही डिसाइड नहीं है कि वीडियो में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है।
क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी है, घर का कौन सा पार्ट दिखाना है, घर में कौन से काम को दिखाना है, कौन से काम को नहीं। लेकिन तुम लोगों को तो हर चीज बेच करके पैसा कमाना है। भाई तुझे इतनी प्रॉब्लम है अगर तुम्हारे घर में वीडियो की वजह से लड़ाई, तो चैनल बंद करवा दो अपने बीबी का, या तो अपने बीबी को बताओ कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वीडियो में। जब वो तुम्हारी माँ की खुलेआम बेइज्जती करती, तुम्हारी माँ की सारी बातें, उनकी सारी लड़ाइयां अपने चैनल पे ले जा करके दिखाती है, तब तुम कहाँ होते हो? तुम्हें नहीं पता होता है कि इस पे चर्चा होगी। जब तुम अपने जीवन को सार्वजनिक कर देते हो, वाईटी पे ला करके उसको एक बार अपलोड कर दिया, एक बार शेयर कर दिया, तो तुम्हारे हाथों में नहीं होता है कि वो किसके किसके पास जाएगा, कौन कौन लोग उसको देखेंगे और किसकी क्या प्रक्रिया उस वीडियो पे होगी, वो तुम्हारे हाथों से निकल चुका होता है। तो तुम लोग ये ब्लॉगर ये बात क्यों नहीं समझते हो? तुम लोग को वो बस चाहिए व्यूज, चाहिए डॉलर। एक तरफ अमंगल कहता है कि लड़ाई झगड़ों को भी दिखा करके कंटेंट बनाया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ उसका निठल्ला जो मछली गुटखा का पति, वो कहता है रिएक्शन चैनल वालों की वजह से उसके घर में लड़ाई होती, लेकिन खुद निठल्ला दिन भर घर में बैठा रहता है, दिन भर खाता रहता है गुटखा पान मसाला, तो इसको नहीं कहेगा। लोग यही बोलते हैं कि दिन भर घर में निठल्ला बैठा रहता है, ये भी तो कहते हैं ना निठल्ला बैठा था, कोई काम धंधा नहीं करता, अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान नहीं रखता है। तो ये बात भी लोग गांव वाले बताते होंगे, ये नहीं बताते हैं? तूने इसको तो नहीं कहा, तो गांव वाले सारी बातें बताते हैं। चलो गांव वाले रिएक्शन वीडियो देखते हैं, ये बात तो पता चली आज। तो गांव वालों कमेंट भी कर दिया करो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, हम लोग को भी तो पता चले, कोड में कर दिया करो। तो इस तरीके से जो उसका मछली गुटखा का पति है, सारा ठेकरा रिएक्शन चैनल वालों पे फोड़ दिया। भाई इनके घर का रोज का ड्रामा है, हर दिन का ड्रामा है, इसमें रिएक्शन चैनल वाले क्या कर सकते हैं? तुम अपनी बीबी को बताओ, उसको तो नहीं तुम कहते हो कि तुमने ये चीज क्यों वीडियो में दिखाया, तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए था, तुमको ये नहीं ये दिखाना चाहिए। तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें दिखाना क्या है। अगर तुम सोशल मीडिया पे कोई चीज परोस रहे हो तो उस पर रिएक्शन चैनल वाले भी चर्चा करेंगे, उसमें जो भी इंसान वीडियो देखेगा वो भी अपनी प्रतिक्रिया देगा, और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए वो स्वतंत्र है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम उनको रोक नहीं सकते हो, ठीक है ना? निठल्ले मछली गुटखा के निठल्ले पति, गुटकाबाज इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बीबी की तरफ से अपनी माँ से बुढ़ापे में लड़ते हो, कैसा औलाद है तू? मतलब। और दोस्तों ये जो छोटी गुटखा गई थी, ये भी टिपिर टिपिर बोल रही थी वीडियो में कि आप बोले होगे तभी वो कुछ बोली होगी। यार ये बताओ, छोटी बहन का क्या हक बनता है कि बड़ी बहन की ससुराल में जाए, उसकी सास पे जुबान लड़ाए? जब यही चीज यूट्यूब पे रिएक्शन चैनल वाले बोल देते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है कि वो तो अनमैरिड है, उसको तुमने ऐसा बोल दिया वैसा। ये अनमैरिड लड़की अपनी बहन के ससुराल में जाकर उसकी सास पे जुबान लड़ा रही है, उनको जवाब दे रही है। अगर कोई इंसान इसकी वीडियो देख रहा होगा तो इसके बारे में उसको तो पहले से पता होगा कि कितनी बड़ी लड़ाका है, शादी करके इसके घर में आएगी तो क्या करेगी। दोस्तों कुछ घरों में सास लड़ाका होती है, जिठानी लड़ाका होती है, जेठ लड़ाका होते हैं, उनके रिश्तेदार लड़ाका होते हैं, बहुओं को परेशान करते हैं। कुछ बहुएं भी होती हैं, ठीक है ना? तो ये जो छोटी गुटखा के लिए ना इतनी सहानुभूति कुछ लोग रखते हैं ना, लुच्ची लुगाई जैसे लोगों की तो शादी नहीं हुई है उसके लिए नहीं ऐसा बोलना चाहिए। आज देख लिया रिजल्ट, इसको किसने अधिकार दिया था कि उसकी सास पे जाकर के जुबान लड़ाए? और भाई जो अमंगल है, उसने अपनी बहन की कहीं पे भी कोई गलती नहीं लिया। मैं ये नहीं कहती कि उसकी सास 100% सही है, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, लेकिन अमंगल भी प्रॉपर उसकी सास को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, वो कहीं पे अपनी बहन की गलती मानने को तैयार नहीं हो रहा था। सास भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है, लेकिन अमंगल की जो बहन है वो भी कम नहीं है।
तो अमंगल पूरा अपनी बहन को सपोर्ट करता है। वो चाहता है कि घर में लड़ाई झगड़े हों, कंटेंट बने और उसे व्यूज आए, फिर डॉलर आए। क्योंकि अमंगल भी अपनी बहन से पैसे लेता है, उसे हर महीने पैसे लेता है उसके चैनल को देखने का, पता नहीं क्या उसमें देखता है। तो हर महीने एक सुनने में आया है कि 10,000 रुपए लेता है और बीच बीच में तो किस्त वगैरह लेता ही रहता है। और अमंगल पता क्या ज्ञान दे करके आया है अपनी बहन के ससुराल में कि घर वर बनवा लीजिए, कुछ आप लगा दीजिए, कुछ हम लगा देंगे पैसा, कुछ मजली गुटका लगा देगी। भाई तू अपना किस्त तो भर ही नहीं पाता अपने गाड़ी का, मजली गुटका से लेता है और तू उसका घर बनवाएगा। इतनी चिंता थी ना अपनी बहन की, तो उसकी शादी थोड़ा ठीक ठाक घर में करता, जिसके पास घर द्वार तो होता। अपनी बहन का जीवन तो तूने खुद ही बर्बाद करवा दिया। अब कुछ लोग ये बताते हैं कि अमंगल नहीं चाहता था घर में शादी हो, लेकिन अगर अच्छा रिश्ता खोज के ले आता, उसके माँ बाप क्यों ना करते वहां पे। तो उनको जैसा रिश्ता मिला उन्होंने कर दिया बूढ़ी बूढ़े घोड़े से। और दोस्तों इसका जो पति है मजली गुटका का, वो तो भाई वो भी अंधविश्वासी है। बोल रहा है कि नाला नहीं नागना चाहिए, नदी नहीं नागना चाहिए। तो नल्ले एक बात बता, जब जाता तू पैसे निकलवाने के लिए बैंक उसको लेकर के, तब नदी और नाला नहीं पड़ता है। मायके जा रही है तो नाला पड़ रहा है, और जब बैंक से पैसे निकालने होते हैं तब नाला नहीं पड़ता है कि सदी में जी रहा है। तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं, घर में इनकी काई पड़ी हुई है, घर में बैठने का ढंग से कोई जगह नहीं है, घर में पानी की व्यवस्था नहीं है। तब नदी नाला नहीं इनको याद आता कि बहू प्रेग्नेंट लेडी अगर गिर गई फिसल उसल के तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। तब उसकी चिंता नहीं है, 2 बाल्टी पानी ये लोग ला करके माँ बेटे घर में नहीं रख सकते हैं। वो प्रेग्नेंट लेडी बाल्टी का पानी भर भर के लेकर के उतनी दूर से आती है, इतनी ऊंचाई पे उसका जो है जहाँ बाथरूम वगैरह बना हुआ है वो है। तब इनको इसकी फिक्र नहीं होती है, नदी नाले नागने से बड़ी फिक्र होती है। तो ये है अंधविश्वासी लोग, और कोई भी कम नहीं है, एक से बढ़कर एक नमूने हैं उस घर में। जैसे वो निठल्ला है वैसे उसकी माँ है, और उससे भी बड़ी अपनी जो मजली गुटका है वो है। तो कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों, इसलिए रोस्ट तो सबको हम करेंगे, हम किसी को दूध का धुला वहां नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, अमंगल ही बढ़ावा देता है मजली गुटका को। और आज अमंगल ने कहीं पे भी अपनी बहन की गलती नहीं ली, उसके सास को ही उसने सुनाया है, उनको ही गलत बताने की कोशिश किया है। तो आपका क्या कहना है कि छोटी गुटका को अपनी बहन के ससुराल में जा करके उसके सास से जुबान लड़ाना चाहिए था? ये कहाँ तक सही है? ये है इनके संस्कार कि जा करके सास से अपनी बहन के सास से जुबान लड़ाया जा रहा है। जो लोग कुछ चमचे हैं जो गुटखा परिवार को बहुत ज्यादा संस्कारी बोलते हैं, ये है गुटखा परिवार के संस्कार। हम लोग के घरों में जो छोटे होते हैं ना, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, अपने ही घर में, और बहन के ससुराल में बोलना हद है भाई। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।